नमस्ते बच्चों। संवेगात्मक विकास या कहें इमोशनल डेवलपमेंट के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। संवेगों और आज सामान्य विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। और बालकों के संवेगों की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम संवेगों की कुछ सामान्य विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग पाए जाते हैं। संवेग बिल्कुल ही व्यक्तिगत होते हैं और एक ही समय और एक ही परिस्थिति में किसी भी दो व्यक्ति के संवेगों में समानता नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति को जहां दुख से व्याकुल देखते हैं तो दूसरा हमें खुशी से झूमता हुआ दिखाई देता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में व्यक्ति को सोचने, समझने, याद रखने, तर्क करने, ध्यान लगाने, विचार प्रक्रिया आदि क्षमता का ह्रास हो जाता है। इन सब में बच्चों कमी आ जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति तनाव में होता है ना, और संवेगात्मक तनाव बच्चों स्पेशली, तो ऐसी अवस्था में उसे नहीं समझ में आता है कि वह क्या करे क्या नहीं करे। कई बार वह अपने अजीज व्यक्तियों के नंबर तक भूल जाता है, फ़ोन नंबर तक भूल जाता है, याद करने की कोशिश करता है तो कर नहीं पाता, कुछ बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता, सोचने समझने की शक्ति, ध्यान लगाने, विचार प्रक्रिया, इन सब में क्या होता है, कमी आती है। तो बच्चों, इससे क्या होता है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बच्चों, बालक हो या वृद्ध हो, जीवन के सभी मोड़ पर, उम्र के सभी पड़ावों पर संवेगों की अनुभूति सभी लोगों को होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेगों में व्यापकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में संवेग पाए जाते हैं। और संवेगों की उत्पत्ति आंतरिक और बाह्य कारणों से होती है, जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा था। और इसके लिए घटना, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां, कोई भी चीज जिम्मेदार हो सकती है। संवेगों का प्रकटीकरण व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम बता देते हैं ना बच्चों, किसी भी व्यक्ति का चेहरा देख के कि अभी इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, अभी हमें नहीं बोलना चाहिए। कई बार हमें लगता है क्या बात है, आज इसके चेहरे पर बहुत दुख दिखाई दे रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम किसी को देखकर कहते हैं कि अरे आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, इसका मतलब उसके चेहरे से उसकी खुशी झलक रही है। तो संवेग जो होते हैं बच्चों, व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं, फिर चाहे वो संवेग दुख का हो या सुख का हो। संवेगों का स्वरूप मानव व्यवहारों के रूप में परिलक्षित होता है। व्यक्ति के मन और शरीर से संवेगों का बहुत ही गहरा नाता रिश्ता रहता है। मन से भावों की उत्पत्ति होती है तो तन से उसका प्रकटीकरण होता है। अब संवेग है तो बच्चों मन मस्तिष्क की बात है ना, लेकिन उसका प्रकटीकरण किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा होता है, तन के द्वारा होता है। जैसे दुख और भय की अगर उपस्थिति है तो खाना पीना, सोना, आराम करना, व्यक्ति सभी कुछ भूल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जीवन की सामान्य क्रियाएं करने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है। इसीलिए बच्चों, हम कहते हैं कि संवेग का मन से भी और तन से भी, दोनों से ही बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। लेकिन बच्चों, क्या है कि एक खासियत होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से संवेगों को अभिव्यक्त करता है। कुछ लोग हर चीज़ के लिए, संवेगों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, डूब जाते हैं, बहुत गहराई तक चले जाते हैं। और कुछ लोग उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, है ना। बिल्कुल मस्ती में रहने वाले, बिल्कुल मस्ती से लोग होते हैं। तो सभी तरह के लोग होते हैं। और व्यक्ति का प्रत्येक संवेग जन्मजात मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताई, ये तो कुछ सामान्य सभी व्यक्तियों में जो विशेषताएं पाई जाती है ना, वो बताई थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि संवेग कैसे होते हैं। अब स्पेशली हम बात करते हैं बालकों के बारे में। बालकों का जो हम बात कर रहे हैं संवेगात्मक विशेषताओं की, तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने जस्ट भाग 3 में ही पढ़ा था कि अधिगम और परिपक्वता और अनुभव, है ना, 3 चीजें। कौन कौन सी? अधिगम, परिपक्वता और अनुभव के प्रभाव के कारण, चाहे वो बच्चा हो या प्रौढ़ हो, उनके संवेगों में अंतर आ जाता है। प्रौढ़ों में तो थोड़ी समझ आ जाती है, सीख जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है और जीवन के अनुभव से
वो काफ़ी सीखते हैं। लेकिन बच्चों के जो संवेग होते हैं उनमें थोड़े से अनुभव की, परिपक्वता की और अधिगम की, है ना, तीनों चीज़ों की थोड़ी सी कमी होती है। तो दोनों के संवेगों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे बच्चों, बालक जो होते हैं ना, किसी किसी संवेग को बहुत आसानी से प्रकट कर देते हैं और प्रौढ़ व्यक्ति उन्हीं संवेगों को अपने अंदर दबा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं हो। इसका प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों? इसका प्रमुख कारण होता है कि प्रौढ़ों में संवेग विकसित अवस्था में होते हैं और बालकों में विकासशील अवस्था में। बच्चे अभी विकसित हो रहे हैं, हुए नहीं हैं, और प्रौढ़ विकसित हो चुके हैं। तो विकसित हो जाने के कारण, अनुभव बढ़ जाने के कारण वो अपने संवेग छुपा पाते हैं। लेकिन बच्चों, क्या होता है कि बालकों के संवेगों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो कि बड़ों के संवेगों में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। बालकों में संवेगों की तीव्रता और उग्रता अधिक होती है। क्योंकि समझ में आ रहा है आपको क्या कारण हो सकता है? ये कारण है कि उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। मानसिक अपरिपक्वता और अनुभव में कमी होती है। इस वजह से बालक में सोचने समझने की शक्ति कम होती है और संवेगों का तीव्र प्रदर्शन वो कर लेता है। उसे नहीं पता कि वो जिन संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है वो उचित है या अनुचित है। बस उसे अपनी बात मनवानी होती है और अपने अंदर जो भाव है उसको प्रदर्शित करना होता है। इसी कारण बच्चों, आपने देखा होगा कि बच्चे बात बात पर रूठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो चीज़ों को ज़मीन पर फेंकना, खिलौनों को तोड़ना फोड़ना, हाथ पैर पटकना, और कई बार स्वयं भी ज़मीन पर लौट जाते हैं। तो इसी प्रकार वो हंसी खुशी का संवेग भी जोर जोर से खिलखिला करके हंस करके करते हैं। बड़े व्यक्ति उतनी तेज़ी से नहीं हंसते हैं जितने कि बालक खिलखिला करके हंसते हैं। इसीलिए तो बालकों में हमें ईश्वर नज़र आते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के नियंत्रण से परे हैं। अगर उन्हें हंसना है तो वो खुल करके हंसते हैं, और अगर उन्हें रोना है तो भी वो खुल करके रोते हैं। बड़े लोग अगर रोते हैं तो अपने आंसुओं को वो दबा जाते हैं, अपनी आवाज़ को दबा देते हैं, है ना। तो बालकों के संवेग तीव्र होते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, उनमें परिपक्वता आती जाती है। जैसे जैसे वो समझने लगते हैं कि ये उचित नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये प्रशंसनीय नहीं है, तो बच्चा सोच समझ करके अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है। बच्चों, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। 2 मिनट में रूठते हैं, 2 मिनट में मान भी जाते हैं। बहुत तेज गुस्सा आता है, आप उसको उसकी पसंद की चीज़ दे दो, वो 1 मिनट में मुस्कुराने लग जाता है ना। तो एक पल में तो बहुत तेज रोता है, दूसरे ही पल में अगर आपने उसको उसकी पसंद की चीज़ हाथ में दे दी, जैसे बच्चा बहुत तेज रो रहा है, आपने उसको एक चॉकलेट दे दी, वो तुरंत खिलखिला करके हंसने लग जाएगा, है ना। तो यही अंतर है बच्चों, बालकों और बड़ों के संवेग में, कि बालकों के जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के होते हैं। और इसका कारण क्या होता है बच्चों? अनुभव, बौद्धिक योग्यता और मानसिक परिपक्वता में कमी होना। और इसकी कमी के कारण ही बच्चे के संवेग एक छोटे से समय के लिए और क्षणिक होते हैं और पल पल में परिवर्तित भी होते हैं। और बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है कि बालक का जो ध्यान विस्तार और स्मृति विस्तार होता है ना, कम होता है। इसीलिए बालक जब बहुत तेज होता है, उसे उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाए या उसको कोई अच्छा सा गाना सुना दिया जाए, उसके पसंद का काम कर दिया जाए, पसंद का खिलौना सामने रख दिया जाए, बच्चा भूल जाता है, उसमें भूलने की प्रवृत्ति होती है ना। इसलिए बालकों के संवेग कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं। बालक जो होते हैं बेटा, वो अपने संवेग को थोड़ी थोड़ी अंतराल पर और बार बार प्रदर्शित करते हैं, और सभी प्रकार के संवेगों को न जाने एक दिन में कितनी बार व्यक्त कर देते हैं। दुख, घृणा, क्रोध, स्नेह, प्रेम, भय, रोना, मचलना, मतलब कई सारे ऐसे संवेग होते हैं। कभी तुरंत हंसना, मुस्कुराना, जो तुरंत ही पुनः पुनः, मतलब अभी हुआ, वापस थोड़ी देर बाद प्रकट हो जाएगा। फिर
विलुप्त हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा। लेकिन बच्चों जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, इनकी फ्रिक्वेंसी या हम कहें बारंबारता जो होती है उसमें कमी आने लगती है, जब उन्हें ये पता चलने लगता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। सामाजिक निंदा, डर, भय आदि की चीज़ों को जब वो समझने लगता है ना, तो फिर वो ऐसा नहीं करता है। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा कि बालकों के संवेग तीव्र भी होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं ना, अपने संवेगों का प्रदर्शन बच्चों न केवल अति शीघ्रता से करते हैं, बल्कि उनके चेहरे से, उनके मुखमंडल से, उनके हाव भाव, शारीरिक क्रियाओं सबसे आपको बच्चे का संवेग इजीली और बहुत जल्दी से समझ में आता है। क्रोध होता है तो चेहरा लाल हो जाएगा, भौहें तन जाएगी, जमीन पर लौटने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। और इसी तरह अगर वो खुश है तो तेज खिलखिला करके हंसता है, मुस्कुराता है। और जो अप्रिय संवेग होते हैं ना, जैसे कि क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि को प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शित कर देते हैं। उनकी कोई जगह फिक्स नहीं होती कि हमें यहाँ ये करना चाहिए या नहीं। अगर बच्चा बेचैन है तो रोना, चिल्लाना, नाखून काटना, अंगूठा चूसना, इससे भी हमें पता चल जाता है कि बच्चा किसी तनाव में है या उसके अंदर कोई चीज़ चल रही है। तो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित इनके संवेग होते हैं। बच्चों हमारी नेक्स्ट विशेषता है बालकों के व्यवहार की, संवेगात्मक व्यवहार की, कि बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता झलकती है। वैयक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है? सभी नवजात शिशुओं में जैसे संवेगात्मक व्यवहार होते हैं ना बच्चों, उनमें बहुत समानता होती है। ये सामान्य अनुक्रिया द्वारा अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि भय, खुशी, हर्ष। ऐसे संवेगों को वो अपनी अनुक्रिया के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लें तो 6 माह का बालक जब डरावनी आवाज़ और शोर सुनता है तो रोने चिल्लाने लगता है। लेकिन जब बड़ा होने लगता है तो उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता आने लग जाती है। अब वो न केवल डरावनी आवाज़ सुनकर भयभीत होते हैं, बल्कि रोने चिल्लाने के साथ साथ अब वो कोशिश करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, है ना। और यही अगर 4-5 वर्ष का बच्चा है और उनके सामने कोई जानवर रख दिया जाए तो कुछ बच्चे तो उसे देखकर रोएंगे, कुछ बच्चे डरकर भागेंगे और कुछ बच्चे खुश होकर ताली बजाएंगे। तो क्या होता है कि एक ही उद्दीपक के प्रति हर बच्चे का व्यवहार अलग अलग है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक परिपक्वता के कारण बालकों में संवेगात्मक व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि अलग अलग सीखना, अलग अलग उनकी परिपक्वता की उम्र होती है, अलग अलग ढंग से वो परिपक्व होते हैं, अलग अलग उनका वातावरण होता है ना, इस कारण से वो अलग अलग प्रकार से किसी एक उद्दीपन के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ बालकों के संवेगों की शक्ति भी परिवर्तित होती रहती है। बालक पहले जिन संवेगों का प्रदर्शन बार बार और काफ़ी उग्रता के साथ करता था ना, अब वो उनका प्रदर्शन धीरता से, गंभीरता से करता है। वो सोचने समझने लगता है बच्चों कि क्या करना चाहिए, और इसी प्रकार कुछ संवेगों का प्रदर्शन पूरी शक्ति से करते हैं। जैसे कि बच्चे, एक छोटा बच्चा बिल्ली की आवाज़ सुनकर या कुत्ते की आवाज़ सुनकर डर जाता है ना। वहीं बड़े होने पर कुत्ते बिल्ली के साथ खेलने लग जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रात के अंधकार का डर भी मन से निकल जाता है। और इसी प्रकार एक छोटा बालक अजनबी को देखकर चौंक कर डर जाता है और उसकी गोद में जाने से मना कर देता है ना। उसी प्रकार जब बड़ा होता है तो उसका ये डर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसके साथ जाने में, खेलने में, बात करने में बच्चे को कोई भी झिझक महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों कि बालकों का संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है। बच्चों प्रौढ़ व्यक्ति तो अपने संवेगों को छिपा लेते हैं, लेकिन बालक अपने संवेगों को छिपा नहीं सकता, वो असमर्थ होता है, अभिव्यक्त तुरंत कर देता है। यदि बालक को कोई चीज़ पसंद नहीं है
तो उसे लेने से मना कर देगा। वो तुरंत आपको जाहिर कर देगा कि ये नापसंद है उसे, और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकता है। और ये बात तो बच्चों माननी पड़ेगी कि लड़कियां अपने संवेगों को लड़कों की अपेक्षा अधिक छुपा पाती हैं। फिर भी बालकों के संवेग, क्योंकि वो तीव्रता से प्रदर्शित करते हैं, जल्दी प्रदर्शित करते हैं, बार बार प्रदर्शित करते हैं, तो उनके संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। मूर्त यानी कि जो सामने दिखता है, जैसे कि खूंखार जानवर, सांप, छिपकली आदि कीड़े मकोड़े को देखकर भयभीत होता है। जो व्यक्ति बच्चे को मारते पीटते हैं, डांटते फटकारते हैं ना, बच्चा उनको देखकर भी डर जाता है। और इसी प्रकार बालक हर्ष एवं प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी मूर्त वस्तुओं और व्यक्तियों को देखकर ही करता है। जैसे कि माँ को देखा तो बहुत खुश हो जाता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है, खिलौना मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो बड़े प्रौढ़ होते हैं ना, उनके संवेग काल्पनिक होते हैं। वो कल्पना मात्र से ही दुखी हो जाते हैं और कल्पना मात्र से ही आनंदित भी हो। तो ये बच्चों अलग अलग संवेग होते हैं, और प्रौढ़ों में और बच्चों के संवेगों में अलग अलग प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने संवेगों की विशेषताएं और बालकों के संवेगों की विशेषताएं हमने पढ़ी। अगली क्लास में हम बाल्यावस्था के कुछ संवेग पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।